जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कल खूंटी में एक घटना घटी और इस घटना में सोमा मुंडा की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। ये कोई पहला घटना नहीं है। जिस तरह की घटनाएं झारखंड में आम हो गई हैं और ये घटना क्यों हुई है ये हम आपको बताने आए हैं। क्यों आदिवासी समाज और कुर्मी समाज पे निरंतर गोलियां चल रही हैं, निरंतर ये दोनों समुदाय को किसी न किसी माध्यम से चुप करा दिया जाता है। आखिर क्यों? कभी भी आप खबर सुन लीजिए आदिवासी का उग्रवादी मारा गया, कभी खबर सुन लीजिए कि कोई महतो समाज को गोली मार दिया गया, कभी आपको ये खबर सुनने को मिल जाएगा कि महतो समाज का एक्सीडेंट में डेथ हो गया, कभी ये सुनने को मिल जाएगा कि कोई मांझी समाज के लड़के को ट्रक ने कुचल दिया। तो ये आम है कहानी झारखंड में। और सोमा मुंडा की भी कहानी आम ही गिनती होगी। खूंटी बंद हुआ है, खुल जाएगा और फिर लोग भूला जाएंगे। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये झारखंड में हम लोग ने स्वीकार लिया है कि ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। सोमा मुंडा कौन थे, क्या करते थे, क्यों उनको गोली मार दिया गया? वो कोनो बिजनेसमैन थे, कोनो उग्रवादी थे, कोनो बहुत बड़ा ठेकेदार थे, या फिर बहुत पैसा वाला इंसान थे? क्यों मार दिया गया उनको गोली? ये सवाल है। आखिर सोमा मुंडा की हत्या क्यों कर दी गई, ये सवाल है। और इसी सवाल का जवाब हम आपको देंगे। और जब आप इस सवाल के जवाब को सुनिएगा तो आपका भी दिमाग सन्न हो जाएगा। ये झारखंड है और यहाँ ये सब चीज़ें आम बात है। चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो करिए, हमें ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। सोमा मुंडा की कहानी हम आपको बताएं उससे पहले झारखंड के कुछ महीने पहले बीती हुई घटनाओं को याद दिलाना चाहेंगे। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ऐसी खबरें सामने नहीं आती हैं। इचाक में गोली मार दिया गया, हजारीबाग में एक लड़के की तलवार से काट के हत्या कर दी गई, फिर अनिल टाइगर जैसे व्यक्ति की बीच सड़क पे चाय दुकान पे गोली मार दी गई, दीपक महतो को ट्रक ने पीछे से मार दिया और उनकी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अजीत महतो को पुलिस गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद थाने में उसकी मृत्यु हो गई। ये झारखंड में दो समुदाय के लोग इसी तरह मारे जाते हैं, एक कुर्मी समुदाय के लोग और एक आदिवासी समुदाय के लोग। और यही दोनों समुदाय के हम लोग प्रयास में रहते हैं कि कैसे ये लोग लड़े। लड़ाने का भी खूब जोर तैयारी किया जाता है इन दोनों समुदाय को। सबको पता है, पूरे झारखंड वासियों को पता है कि आदिवासी के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं और कुर्मी समाज के पास भी सबसे ज्यादा जमीनें हैं। तो ये दोनों समाज के पास जमीनें हैं भाई, तो जमीन ही तो सबसे बड़ा गुनाह है। जिसके पास जमीन है उसके जमीन में या तो कोयला खनन हो रहा है, या तो उसकी जमीनों को दिन दहाड़े बेचा जा रहा है, औने पौने रेट में खरीदने वाले भूमाफिया खरीद रहे हैं, जबरदस्ती उस पर बाउंड्रियां हो जाती हैं। और जब कोई अनिल टाइगर बनने का प्रयास करता है, जब उस जमीन के लिए कोई आवाज उठाने का प्रयास करता है, तो उसके ऊपर गोली चला दी जाती है। और फिर ठीक जांच होता है, पुलिस किसी को गिरफ्तार करता है और कोई गिरफ्तारी के बाद भी छूट जाता है, उसको बेल मिल जाता है और कहानी समाप्त, क्लोज, मैटर क्लोज। ठीक वही हाल हुआ सोमा मुंडा जी के साथ। सोमा मुंडा कौन थे? इनको पढ़ा राजा कहा जाता था। मतलब पढ़ा राजा मतलब क्या? एक ब्लॉक मान के चलिए, एक ब्लॉक में सांगा समुदाय, आदिवासी उरांव मुंडा समुदाय की ही एक टाइटल है सांगा। वो सांगा समुदाय के राजा थे। माने राजा मतलब कि जैसे मान की मुंडा होते हैं, उसी तरह से वो सांगा समुदाय के राजा थे, पढ़ा राजा। तो वो क्या करते थे कि लोगों की मदद करते थे, लोगों के साथ मजबूरी में खड़ा होते थे। उनकी जमीनों को कोई ना लूट ले, उनके जमीनों पे कोई अतिक्रमण ना कर ले, उनकी जमीनों को बिचौलिए ना खरीद ले, इस पे सवाल खड़ा करते थे। जमीनों को बचाने के लिए वो अपने संगठन के साथ निरंतर लड़ाई लड़ते थे और यही उनके लिए जीवन में काल बन के सामने आ गया। आप कैसे बचा सकते हैं किसी आदिवासी का जमीन? आदिवासी का ना जीने का अधिकार है, ना आदिवासी को जमीन रखने का अधिकार है, और ना ही आदिवासी को किसी चीज में आवाज उठाने का अधिकार है। और सेम कहानी लागू होता है कुर्मी समाज के लोगों के साथ भी। कुर्मी समाज के लोगों को भी ना जमीन रखने का अधिकार है और ना ही अपने जमीन के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। अगर आवाज गलती से कोई लोग उठाने का प्रयास किए तो उनको चुप करा दिया जाता है। ठीक उसी तरह से हुआ। कल वो रात्रि में खूंटी जो मार्केट है वहां से हस्बैंड वाइफ मार्केट करने पहुंचे थे और वापस वो घर लौट रहे थे। और इसी दरमियान बीच रास्ते में
उनके ऊपर गोलीबारी कर दी गई। अब जरा सोचिए, ये कहानी फिल्मी लग रहा होगा कि ऐसा फिल्मी कहानी हम सुना रहे हैं। ये फिल्मी कहानी नहीं है, ये झारखंड की सच्चाई है। और यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आते रहती हैं। फिर कहेंगे कभी अनिल टाइगर के रूप में, कभी दीपक महतो के रूप में, कभी अजीत महतो के रूप में, तो कभी वो हजारीबाग वाले लड़का के रूप में, तो कभी अन्य हर एक नाम, अनगिनत नाम। रोज नई नई कहानियां आपको सुनने को मिल जाएगा। उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा है मीडिया ब्रीफिंग में, ये सुनना चाहिए आपको। पहले सुनिए उनको। कोई पहले कोई विवाद था किसी से क्या? विवाद तो क्या विवाद रहेगा, किसी से विवाद नहीं है। लेकिन एक पढ़ा राजा है, सामाजिक नेता भी है और राजनीतिक नेता भी है, इसलिए दुनिया जलता होगा। कहे कि ये किसी का अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं, सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं। जिसके पक्ष में अच्छा बात होता है वो लोग खुश होता है। जमी जगह के मैटर में तब जिसका पक्ष में फैसला नहीं आएगा वो तो नाराज होता है। तो मेन चीज़ हम तो कहेंगे दुश्मनी तो क्या बोलेंगे, समाज के गलत तत्व लोग के द्वारा ही हुआ है, ये घटना को अंजाम दिया गया है। अब उनकी पत्नी जो कह रही है कि समाज के लिए आवाज उठाते थे, यही गुनाह है उनका। समाज की लड़ाई लड़ते थे, यही गुनाह है उनका। अब जांच होगा, अब पुलिस जांच करेगी, आरोपियों को पकड़ा जाएगा, आरोपी जेल जाएंगे और 2 महीना 3 महीना के बाद आरोपी का बेल हो जाएगा और फिर उनको साहस दे दिया जाएगा। मारो गोली जो आवाज उठाएगा। इस कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा हम पीछे 1908 लेके चलेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है झारखंड में। 1908 का जिक्र हम इसलिए किए कि 1908 में एक कानून बनता है। अंग्रेज का जब शासन था उस समय झारखंड के आदिवासी और गरीब तबके के लोग को जमीन बचाने के लिए एक कानून बनाया जाता है। उस कानून का नाम था CNT-SPT एक्ट। इस कानून में यह प्रावधान दिया गया कि इन जमीनों को संरक्षित करने के लिए हम लोग एक कानून बना रहे हैं। इस कानून के तहत अन्य समुदाय के लोग, दूसरे थाना के लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे और हम लोग इससे जमीनों को संरक्षित कर पाएंगे। लेकिन कहां किसी को इस बात का प्रभाव पड़ता है कि CNT-SPT होता क्या है। हम तो ठहरे इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोग। रजिस्ट्री नहीं होती है तो क्या होता है, क्या होगा, रजिस्ट्री नहीं होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। हम एग्रीमेंट करा लेंगे, हम सादा पट्टा बनवा लेंगे, हम जमीन रजिस्ट्री नहीं करवा सकेंगे तो एग्रीमेंट करा के 2 कोठरी बना लेंगे और जमीन कब्जा कर लेंगे। जनरल जमीन खरीदेंगे तो 10 लाख रुपए डिसमिल मिलेगा और CNT-SPT एक्ट की जमीनें को खरीदेंगे तो हमको 2 लाख रुपए डिसमिल मिल जाएगा। क्यों खरीदेंगे जनरल जमीन? और जो आदिवासी समाज का जमीन हमको खरीदने से रोकेगा उसको चुप करा देंगे। जो आदिवासी समाज के जमीन के लिए कोई आवाज उठाएगा उसको चुप करा देंगे। जो CNT जमीनों के लिए आवाज उठाएगा उसको चुप करा देंगे। हिम्मत इन लोग में है। अभी रांची में ये आम बात है। रांची, खूंटी, जहां जहां पे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जिस जगह पे CNT-SPT की जमीनें हैं, उस जगह पे ये आम बात है। गोली चलना, किसी को एक्सीडेंट करा देना, किसी को ट्रक से चाप देना, ये आम बात है। ये बहुत बड़ा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ये वहीं पे होता है जहां पे फैक्ट्रियां हैं। टाटा है, हिंडाल्को है, BCCL है, CCL है, अन्य बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। ये सब घटनाएं वहीं पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ये सब चीजें आपको रांची से सटे हुए जिलों में देखने को ज्यादा मिलेगी। वहां आदिवासी समाज का वो क्रीम वाला जमीन है। क्रीम वाला जमीन मतलब समझ रहे हैं? अभी रांची में जो रिंग रोड घुमा है उसके चारों साइड में लगभग आदिवासी समाज का जमीन है। लेकिन आप जब घूमिएगा तो पता चलेगा कि सब जमीन बिक रहा है। कैसे बिक रहा है? वही सादा पट्टा, वही एग्रीमेंट, वही नया तरीका, और सारे लोग इस पे मौन हैं। हाँ, आदिवासी समाज को अगर प्रताड़ना देना है, आदिवासी समाज को अगर बेघर करना है, तो फिर DIG ग्राउंड जैसे जमीनों को बुलडोजर चला दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके, हाई कोर्ट का हवाला देके। काहे कि आप आदिवासी का जमीन कैसे खरीद सकते हैं और कोई आदिवासी किसी का जमीन कैसे खरीद सकता है? उसमें तमाम अधिकारी पदाधिकारी अभी भी आराम से सुख सुविधा की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेगा। बात सोमा मुंडा की कर रहे हैं। अब सोमा मुंडा जी के परिवार के साथ क्या होगा? उनके 5 बच्चे हैं शायद। वो 5 बच्चे क्या करेंगे? इनका उम्र 50 से 55 वर्ष था। ये अभी उभर रहे थे, एक आदिवासी समाज का चेहरा निकल के सामने आ रहे थे। खूंटी जो जिला है उस जिला में ये उभर के सामने आ रहे थे। ये गरीबों के लिए आवाज बन रहे थे, आदिवासी समाज के लिए आवाज बन रहे थे। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है किसी को।
कैसे कोई आवाज बन सकता है झारखंड में? कैसे कोई गरीब के लिए आवाज बन सकता है? खूंटी को बंद कर दिया गया है। आज खूंटी बंद है। हो सकता है कल भी बंद हो सकता है ये बंद वाला जो आहट है वो रांची तक पहुंच जाए। रांची भी बंद हो सकता है कि पुलिस तत्परता दिखाए और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर ले, ये भी हो सकता है गिरफ्तारी के बाद उनको जेल भी भेज दे, ये भी हो सकता है। फिर बेल भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है। और फिर वो बाहर निकल के फिर किसी सोमा उरांव, सोमा मुंडा, अनिल टाइगर, दीपक महतो, अजीत महतो फिर खोज लेंगे नया ये लोग नाम, फिर ये नाम नया नाम बनकर सामने आ जाएगा। आरोपी को पकड़ना समाधान है क्या? आरोपी को पकड़ लेना, जेल भेज देना समाधान है क्या? क्या आदिवासी समाज के जमीनों को बचाना गुनाह हो गया है? ये सवाल उन सभी नेताओं से है जो नेता कहते हैं कि ये झारखंड अबुआ सरकार, आदिवासी का हितैषी सरकार, आदिवासी के हित में काम करने वाली सरकार, आदिवासी के संरक्षित करने वाली सरकार, ये उनसे है। क्या जेल भेज देना विकल्प है? क्या CNT SPT के नियमों का उल्लंघन करना कोई गुनाह नहीं है? क्या कभी इस पे कार्रवाई होगी? क्या कभी वापस वो तमाम जमीनों को फिर से वापस आदिवासी समाज को लौटाया जा सकेगा? ये बहुत सारा कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए बहुत विस्तार से समय देना पड़ेगा और बहुत विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप उम्मीद भी मत रखिएगा कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। सोमा मुंडा जी के साथ पूरे झारखंड प्रदेश की संवेदनाएं हैं। सोमा मुंडा जी के साथ पूरा खूंटी समाज के लोग खड़े हैं। खूंटी समाज नहीं, खूंटी के लोग खड़े हैं। हर समाज के लोग उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। हर आदिवासी संगठन अब उनके लिए आवाज उठाएगा। लेकिन आदिवासी संगठन हमारे CNT SPT एक्ट में जो धांधली करके जमीनों को लूटा जा रहा है, सोमा उरांव बन रहे हैं, अनिल टाइगर बन रहे हैं, इन पे गोली चलना कब बंद होगा? कोई नए ऐसे व्यक्ति पर गोली ना चले, इसके लिए सरकार की क्या व्यवस्था है? सरकार को यह बताना चाहिए कि हम इसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं। पुलिसिया कार्रवाई इतनी लचर कैसे हो सकती है? पुलिस से लोगों में डर क्यों समाप्त होते जा रहा है? जो गुनहगार है उसके अंदर एकदम डर नाम का चीज नहीं है। पुलिस से डर कौन रहा है? तो आम किसान, आम मजदूर, आम मजलूम, बेबस नाचार जो लोग हैं, पुलिस से वो लोग डर रहे हैं। पुलिस से ना गुंडा डर रहा है, ना भूमाफिया डर रहा है, ना अवैध खनन माफिया डर रहे हैं, ना कोयला माफिया डर रहे हैं, ना बालू माफिया डर रहे हैं। कोई नहीं डर रहा है। सोमा मुंडा जी की पत्नी ने जब ये कहा कि बालू लदा ट्रैक्टर जा रहा था, हमने उनको कहा कि हमारे पति को गोली लग गया है, उनको उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचा दीजिए। लेकिन वो बालू वाला हिम्मत कैसे कर सकता था? वो बालू तो अवैध उठा रहा था ना, वो बालू तो अवैध था। वो उठा के कैसे उनको हॉस्पिटल या थाना ले जा सकता है? ये झारखंड है, ये झारखंड है। और यहां ये तमाम चीजें आम बात है। इसे ना हम बदल सकते हैं, ना हम सुधार सकते हैं, ना हम आवाज उठा सकते हैं। आवाज उठाने के बाद आवाज को बंद कर दिया जाता है। सवाल पूछने के बाद आपको मौन कर दिया जाता है। आपके ऊपर FIR कर दिया जाता है, आपको जेल भेज दिया जाता है, या फिर आपके ऊपर गोली चला दी जाती है। सरकार से मेरा एक सवाल और एक अनुरोध कि ऐसे कब तक अनिल टाइगर और सोमा मुंडा बनते रहेंगे? कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? झारखंड 26 वर्ष हो गया है। कब तक आदिवासी और मूलवासी की बलि ये सरकार लेती रहेगी? बताना चाहिए सरकार को। और इस पर क्या कार्रवाई होगा ये भी बताना चाहिए। क्या सच में वो लोगों को जेल भेज के पुनः बेल करा दिया जाएगा, या फिर कुछ कड़ा कार्रवाई इन लोगों पे किया जाएगा? ये देखना होगा। बेल क्यों हो जाता है, इसके पीछे का भी लॉजिक है। केस डायरी को बहुत कमजोर बना दिया जाता है और बेल हो जाता है, छूट जाते हैं वो सारे अपराधी। तो अनिल टाइगर, सोमा मुंडा, दीपक महतो, अजीत महतो फिर कोई ना बने, इसके लिए व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। फिर किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे, उसके लिए सरकार को करनी चाहिए। और अब अंत में कहेंगे कि हमारे जो भी साथी हैं, सोमा मुंडा के लिए आवाज उठाइए ताकि उनके परिवार को न्याय मिल सके, उनके परिवार को इंसाफ मिल सके, उनके बच्चों को, भविष्य को सुधारा जा सके। उनके लिए आवाज बनिए, मदद करिए और इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए अन्य लोगों तक। अंतिम में कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए, काहे कि ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।